हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपकी काजल चौधरी मैम और आज बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ मिस्टर कमल किशोर जी की। तो सबसे पहले हम कमल जी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। कमल जी, आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी तरफ से और टीचर्स अड्डा की तरफ से। थैंक यू मैम। पहले तो सबकी अड्डा टीम को मैं थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मैं अड्डा टीम से जुड़ा और आपसे सहायता ली और पढ़ने में भी मजा आया और सब मतलब अड्डा टीम को जैसे आयुष सर हुए, अवधेश सर हुए और भी नवनीत सर हुए, आप काजल मैम और भी टीचर्स के मतलब टीचिंग क्लास ली। इससे मेरे जो बहुत ही पढ़ने में रुचि आई और अच्छा कर सका। इसलिए सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा और इसी के नेतृत्व में मैं आज सीटेट क्लियर कर पाया आप। थैंक यू सो मच और सभी टीचर्स की तरफ से आपका बहुत थैंक यू और हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। तो सबसे पहले कमल, हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, आप आगे क्या मैम करना चाहते हैं? मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है। बीएससी तो मैंने जेएनयू कॉलेज से किया है, जोधपुर से। और बीएड किया है व्यास यूनिवर्सिटी से, जो कि हमारे जोधपुर में ही स्थित है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और आगे मैंने बाद में बीएड की, बीएड के बाद में फिर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए और फिर मैंने टेट भी दिया, जो कि राजस्थान लेवल का टेट होता है, वो भी क्लियर कर चुका हूँ मैं। और उसकी मतलब मेंस में मैं 5 नंबर से रह गया था और मैंने बाद में सी टेट के लिए अप्लाई किया, जो कि अभी अगस्त में हुआ और सी टेट भी क्लियर कर रहा है। अब मैं चाहूंगा कि आगे केवीएस, एनवीएस और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है उनकी तैयारी करूँ और अच्छा प्रदर्शन करके आपका नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा सोचकर चल रहे हैं। तो आपको जैसे कि आपने बीएससी करी हुई है तो बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है हमारे पास। तो आपने टीचिंग में रुझान कैसे दिखाया, मतलब आपकी रुचि टीचिंग में हमेशा से थी? नहीं मैम, हमेशा से तो नहीं थी, मगर क्या एक्चुअल में मैं क्या मैथ्स से होना, मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मैंने मैथ्स बैकग्राउंड में एक्चुअल में कम लोग ही टीचिंग लाइन में जाते हैं, इसलिए मैंने मैथ्स बैकग्राउंड और कट ऑफ भी कम जाती है, इसलिए मैं टीचिंग में रुचि ली, इसलिए बीएड की मैं। इसलिए बीएड करी। तो पढ़ाई के अलावा और कौन-कौन सी हॉबीज रखते हैं कमल जी आप? मैम मैं कबड्डी खेल लेता हूँ और क्रिकेट अच्छा आता है खेलना, और भी कई गेम्स है वो अच्छे से खेल लेता हूँ, मगर कबड्डी और क्रिकेट में अच्छी जानकारी और खेल लेता हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कि भई ये खेलते भी बढ़िया हैं और ये पढ़ते भी बढ़िया हैं और जैसे कि आपको पता है इस बार सीटेट का जो हमारा रिजल्ट है काफ़ी लो लेवल पर गया है। पिछली बार जी के मैम। मुकाबले इस बार पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ऑफलाइन हुआ था और आपने देखा भी कि रिजल्ट का इस बार बहुत कम बच्चे क्वालीफाई कर पाए हैं। तो जो बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, आप उनको कैसे मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप निरंतरता से पढ़ाई करते रहे, मतलब कभी भी पढ़ाई पढ़ाई छोड़े ना, और रोज कितनी भी पढ़ाई हो पढ़ाई करते रहे। और एनसीईआरटी बेस्ट लेवल एनसीईआरटी से ही होता है मैम, मैंने खुद ने एनसीईआरटी पढ़ी है। आपकी क्लासेस तो लेता ही था, मगर एनसीईआरटी भी पढ़ी है। एनसीईआरटी को मत छोड़े, आप पर निरंतरता के साथ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े, 6 to 8, 9 to 11 12, जो भी अपने है बेस्ट, मतलब उनके बुक से ही तैयार होता है। ये बात तो बिल्कुल सच बोली है कमल जी आपने कि एनसीईआरटी तो यूपीएससी का भी आधार होता है। तो ये तो फिर भी हमारा सीटेट है, सेंट्रल लेवल और सीबीएसई अगर बोर्ड और कंडक्ट कर रहा है तो एनसीईआरटी में से तो आता ही और आता है। मैं क्या कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी क्या बेस लेवल पे होती है ना, तो उसमें बहुत शॉर्ट लैंग्वेज भी होती है, जिससे जिससे अपन को क्या आसानी से समझ में आ पाता है। मतलब एनसीईआरटी बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसमें लैंग्वेज भी बच्चों के अकॉर्डिंग रखी रखी जाती है, तो उसमें अपन को समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है मैम। और एनसीईआरटी को समझने के लिए इतने ज्यादा करनी भी नहीं पड़े, मतलब आसान लैंग्वेज भी होती है कुछ, तो इसीलिए आसानी से आप समझा जा सकता है उनको, इसलिए आप पढ़ना चाहिए। मैं आगे भी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी बुक्स की तैयारी करे और क्लासेस ले अपने अड्डा क्लासेस। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी दिन में कमल? मैम 1 घंटे तो नहीं पढ़ता था, आपकी क्लासेस लेता था 5 से 6 घंटे, फिर 1 से 2 घंटे में एनसीईआरटी बुक्स लेता था। और ये वही ईवीएस की मतलब आप टोटल मिला के 5 से 6 घंटे क्लासेस तो मैं लेता ही था, पाँच छः पढ़ा के टोटल। 5 और 6 घंटे पढ़कर कमल जी ने सीटेट क्लियर करा है और बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस बार इतना इतना खतरनाक रिजल्ट गया है उसके बावजूद आपके दोनों पेपर क्लियर हैं। कमल जी, हम बहुत खुश हैं। आप अपने जीवन में मैम किसको आइडियल मानते हैं? आइडियल ऐसा मैम सोचा तो नहीं है, मगर किससे प्रेरित अभी थे कुछ आप अपने बता नहीं जीवन में? सकता। मतलब प्रेरित तो कोई एक एपीजे ऐसा अब्दुल इंसान कलाम। जिसको आप बहुत प्रेरणा भरी नजरों से देखते होंगे कि हाँ भाई मुझे इनके जैसे बनना है। मैम एपीजे अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत 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 बढ़िया विचार हैं आपके। देखिए पढ़ाई में इनका पूरा रुझान है। और कमल जी, मैं एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको ये लगता है कि सेल्फ स्टडी से हमारा सिलेक्शन संभव है या हमें बैचेस में एनरोल करना ही चाहिए? नहीं मैम, जो सेल्फ स्टडी करना चाहे तो हो सकता है, मैंने भी सेल्फ स्टडी किया मैम, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पे जो फ्री वीडियो आते हैं उनको ही देख के मैं ना ये क्लियर कर पाए हूँ। अभी तक मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं किया है और ना ही इतनी ज्यादा बुक्स खरीदी है। बेस मेरे पास बुक्स पड़ी थी वो एनसीईआरटी की है, वो पढ़ता था और अभी भी मैं यही पढ़ता हूँ, आगे भी एग्जाम के लिए यही पढ़ता रहूंगा। और अब अगर किसी को जरूरत हो बैच परचेज करने की तो कर सकता है, मगर मैंने तो अभी तक जो परचेज नहीं किया कोई भी बैच, किसी की एग्जाम के लिए कोई भी बैच परचेज नहीं किया। और मैं अपनी बुक्स पढ़ता हूँ और ऑनलाइन स्टडी के लिए रिकॉर्डेड मतलब क्लास देखता हूँ या ऑनलाइन क्लास देखता हूँ। हाँ, मेरा सवाल आपसे था कि सेल्फ स्टडी जरूर होनी चाहिए, मतलब मैं ये चीज पूछना चाह रही थी हाँ हाँ आपसे। मैम, हाँ, सेल्फ स्टडी तो जरूर होनी चाहिए सेल्फ जीवन में। स्टडी बेस्ड होना चाहिए आपका पढ़ाई। मेरा ये सवाल था कि हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ टीचर के ऊपर आधारित रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप अपना सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी तो बेस्ट होता है किसी भी चीज के जी मैम, सिलेक्शन जी के लिए। मैम। एक ओके मैम। आखिरी सवाल आपसे, कमल जी, आपको पता है इस बार टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आई थी बच्चों को, मैथ्स हाँ और मैम, साइंस में खास तौर पर, तो आपने कैसे टाइम एक्चुअली मैं मैनेजमेंट करा? एक्चुअली मैं सीटेट देने वाले मतलब जो विद्यार्थी आगे जो तैयारी करना है उनको लिए यही कहना चाहूंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होती, मतलब थोड़ी हाई लैंग्वेज होती है। मतलब हाई लैंग्वेज अपन ये कह सकते हैं क्वेश्चन बड़े होते हैं थोड़े, तो उन उनको पढ़ने में आप किस तरह टाइम मैनेज करते हो वो पहले आप पेपर देखिए है ना, अपना टाइम मैनेजमेंट देख ले, क्योंकि उसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। और मुझे भी यही दिक्कत हुई है, कम नंबर आने की यही है कि मेरे को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया था। फर्स्ट टाइम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम लग गया था। अगर थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट होते तो मैं इससे ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता था, मेरा देखिए यही मानना सीटेट है, क्वेश्चन शॉर्ट तो होंगे ही नहीं, हो सकता है अब दिसंबर में और भी लंबी लैंग्वेजेस में आए। सीटेट जनरली आपकी एक्यूरेसी विद टाइम मैनेजमेंट चेक करना चाहता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बनाते हैं, लेकिन जवाब आसान होते हैं जैसे कि आपको पता है। तो कमल जी, मैं चाहूंगी जब आप एनवीएस, केवीएस या D-SSS भी क्लियर करें तो बिल्कुल हमारे समक्ष उपस्थित होकर आपका इंटरव्यू हो, ऐसे वर्चुअली ना हो। और जी हम मैम। आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं, और हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना समय निकाला है हमारे लिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच कमल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपके सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू, मैम थैंक यू, थैंक यू आपको सो भी, पर्सनली आपको भी और सब पूरी अड्डा टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैंने 2 पॉइंट भी लिखी है मैम अड्डा फैमिली के लिए, मैंने आपको मच। भेजी भी थी, सेंड भी की थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक सुना पॉइंट दीजिए। पहले सुन याद तो नहीं है मैडम, मैंने एक पहले भेजी थी और एक अभी कुछ ही दिनों के पहले भेजी थी। और पूरे अड्डा टीम की फैमिली में उनका नाम मेंशन किया हुआ है, आप जरूर पढ़िएगा मैम, और अड्डा टीम शायद फैमिली मेरे को। पास है, आपने लिखा था। इंस्टा पे सेंड की थी, और एक दो सर को भी और भी की थी मैंने, अवधेश सर को भी नहीं, नवनीत सर को भी की थी मैंने। और हाँ जी, हाँ जी, भी आपने सर भेजे था, मुझे याद उनके है। पास बाबा सर को भी की थी मैंने सर। भवानी सर को। हाँ भवानी सर को, उनको भी हाँ, दोनों आपकी पॉइंट की थी। पोयम है मेरे पास, बिल्कुल सही है। रसोई में होती है एक साइंस, इसको कहते हैं होम साइंस। होम साइंस है बुनियादी शिक्षा, प्रेरणा मैम दे जिसकी दीक्षा। बहुत अच्छा ये लिखते हैं इन्होंने, हर टीचर के बारे में लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में भी, फिजिक्स के बारे में भी, बायो के बारे में भी, मेरे बारे में भी। बहुत अच्छा, अगर हो सकेगा तो पूरी कविता मैं आज क्लास शाम को 5 बजे पढ़कर सुनाऊंगी सारे के सारे स्टूडेंट्स को। सो ये जी लिखते मैम। भी बढ़िया है और इनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो हमें बहुत 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 खुशी हुई आपका रिजल्ट देखकर, और बहुत ज्यादा कामना करते हैं आपकी ब्राइट फ्यूचर की। सो मैम थैंक मेरी यू सो कामना मच। है कि मैं आप पूरी अड्डा फैमिली से मिलूं एक बार आके दिल्ली से, दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये मेल मिलाप वाला कार्यक्रम भी हम करेंगे और हम आपको जरूर बताएंगे आपको कैसे हमसे मिलना है। और जितने स्टूडेंट्स इनका इंटरव्यू देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पर बस एक चीज समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सेल्फ स्टडी के दम पर, हमारे प्रशिक्षण में इन्होंने सीटेट क्वालिफाई करा है। तो अगर आप सीटेट, केवीएस, D-SSS जैसे कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो भाई बेस आपका होना चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से जितनी चीजें बारीकी से आप लोग अपनी क्लियर कर सकते हो, उतना शायद टीचर हर एक स्टूडेंट पर ध्यान तो देता है, लेकिन बारीकी और अपनी जो वीक पॉइंट्स उन पर आप ही काम कर रहे होगे जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक कहा कमल जी? ओके मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। और मैं यही चाहूंगा कि रेगुलरिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए हर स्टूडेंट, बिल्कुल यही सही बात ध्यान है। में रखें।
तो रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी है, सारी की सारी चीजें करनी है और टाइम मैनेजमेंट का बेसिक तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसा मत समझना कि पेपर अब आसान आ जाएगा, इस बार मुश्किल आया था, पेपर का यही लेवल रहने वाला है अब। तो चलिए कमल जी, आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है और अपने बारे में हमको बताया। थैंक यू सो मच कमल। थैंक यू मैम, वंस अगेन ऑल ऑफ यू एट द टीम। थैंक यू, थैंक यू।